नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, देर से आए लेकिन क्या दुरुस्त आए। पहली बार पीएम मोदी ने इजराइल और अमेरिका के किसी हमले की निंदा की है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर इजराइल ने जो अटैक किया था उसकी निंदा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ईरान के राष्ट्रपति से एक बार फिर फोन पर बात की पीएम मोदी ने, या यूं भी कह सकते हैं कि बात करनी पड़ी, क्योंकि गैस का मामला अब भी भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहले इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने भी कतर में गैस के सबसे बड़े प्लांट पर अटैक कर दिया, जिसके बाद दुनिया घबरा गई। 17% हिस्सा डैमेज होने की खबर सामने आई है। 5 साल लग सकते हैं कतर में जो नुकसान पहुंचा है ईरान ने उसकी भरपाई में। जाहिर सी बात है, भारत में गैस सप्लाई पर भी असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने दोबारा फोन किया है ईरान के राष्ट्रपति को। ईरान के राष्ट्रपति के साथ क्या बातचीत हुई, पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। क्या कहा पीएम मोदी ने? राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की और उन्हें ईद व नौरोज की शुभकामनाएं दी। हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आए। क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति चेन को बाधित करते हैं। तो ये पीएम मोदी ने कहा है। यहां पर नोट करने वाली बात है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की निंदा की, यानी जो ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए हैं, चाहे वो इजराइल ने किया हो या फिर ईरान ने कतर में जो हमला किया, तो पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा ठिकानों पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की। आगे पीएम मोदी कहते हैं, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि शिपिंग लेन खुली और सुरक्षित बनी रहे। ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान के निरंतर सहयोग की सराहना की। तो पीएम मोदी की बातचीत के बिंदु दिखाते हैं कि जो भारत में गैस की सप्लाई, तेल की सप्लाई बाधित हुई है, प्रधानमंत्री इस बात से चिंतित हैं और होना भी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि भारत में ऊर्जा आपूर्ति लगातार बनी रहे। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो बहुत ज्यादा खपत है। ऐसे में भारत पर सबसे ज्यादा दबाव भी आप मान सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को दोबारा फोन करना पड़ा। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इन हालात को लेकर क्या कहते हैं? शायराना अंदाज में पवन खेड़ा कहते हैं कि अब भी आए हो तो एहसान तुम्हारा, लेकिन वो कयामत जो गुजरनी थी गुजर भी गई है दोस्त। तो शायरी सुनाते हुए पवन खेड़ा पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं और कहने का मतलब यह है, कवि का भाव यह है कि पीएम मोदी ने शायद इस तरह की निंदा करने की देर कर दी। लेकिन चलो, पहली बार इजराइल और अमेरिका के किसी गैर मानवीय हमले की पीएम मोदी ने निंदा तो की, जो ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ। इसी तरह बच्चों पर जो हमला हुआ था उसकी भी निंदा करनी चाहिए थी। खामनेई की जो मौत हुई उसकी भी निंदा करनी चाहिए थी। अमेरिका और इजराइल नाराज नहीं हो जाते। बहुत सदी हुई भाषा में भी निंदा की जाती है, दुनिया के कई देशों ने की है। बताइए अमेरिका ने उनका क्या उखाड़ दिया? इसी बात को विपक्षी नेता दोहरा रहे थे। इसी भाषा में बात करनी चाहिए थी जो आज पीएम मोदी ने की है। लेकिन लगता है कि अब ऊर्जा आपूर्ति का भयंकर संकट आता दिखाई दिया, तो पीएम मोदी को फोन करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि दुनिया कोशिश कर रही कि लड़ाई किस तरह थम जाए और कम से कम ऊर्जा ठिकानों पर हमले ना हो। कतर में ईरान ने जो अटैक किया उसके बाद कतर वाले भी घबरा गए हैं और उन्होंने भी इजराइल और अमेरिका के ऐसा करने को लेकर क्या कहा, क्योंकि पहले तो उकसाया इजराइल ने ही, क्योंकि इजराइल ने ही पहले ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया था। उसके बाद जवाब देते हुए ईरान ने कतर को निशाना बनाया। तो कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ईरान के हमले से इतना नुकसान हुआ है जिसे ठीक करने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। अलकाबी ने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव को चेताया था कि अगर ईरान के तेल गैस ठिकानों पर हमला होता है तो हमें ऐसे खतरे झेलने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका इजराइल को बताया गया था, आप ऐसा मत करना वरना हमारे लिए भी मुसीबत हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चेतावनी देता रहा, हमारे साथ साझेदारी करने वाले तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों से बात करता रहा, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री से बात करता रहा, ताकि उन्हें इस नतीजे के बारे में आगाह कर सकूं और बता सकूं कि यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अमेरिका और इसकी कंपनियों को अंदाजा था कि अगर ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ तो कड़ा पलटवार करेगा। उन्हें खतरे की जानकारी थी और मैं उन्हें लगभग रोजाना याद दिलाता था। उनसे कहता था कि तेल और गैस ठिकानों पर हमले से हमें एकदम बचने की जरूरत है। यानी जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो भी चेता रहे थे, लेकिन अमेरिका इजराइल नहीं माने। वो अलग बात है कि जब दुनिया से प्रेशर आया तो ट्रंप ने यह बहाना बनाया था कि देखिए इजराइल वालों ने हमें जानकारी नहीं दी, हमें बिना बताए ही एनर्जी ठिकानों को टारगेट कर दिया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और ईरान ने आगे से ऐसा किया तो हम उन्हें नस्तनाबूद कर देंगे, जैसा कि ट्रंप अपने अंदाज में धमकियां देते हैं। हालांकि कई बार उनकी धमकियां कोरी भी साबित होती हैं। कई बार कहते हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, उसके बाद नाटो देशों से मदद मांगने लगते हैं।
उसके बाद मदद ना मिलने पर उन्हें कायर कहने लगते हैं। तो ट्रंप रोजाना बयान बदलते हैं। ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी ने जो ईरान के राष्ट्रपति से दोबारा बातचीत की है, तो क्या भारत के जो 22 जहाज फंसे हुए हैं अब भी, क्या उन्हें निकालने के लिए पीएम मोदी को दोबारा फोन करना पड़ा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।